यूं यूं बाजुएं खोल के खड़े हुए हैं, ठीक है। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है ये कौन है, पर मैं एक बात बता दूं, इन लोगों ने सबसे ज्यादा तो एक तरीके का ठगा है फैंस को। प्लेयरों को माला पहना दी, वेलकम कर दिया, तिलक लगा दिया, सब ओके है। विराट कोहली को एंट्री करवा दी, विराट कोहली से हाथ मिला लिया, ठीक है। काले चश्मे लगा के विराट कोहली से हाथ पकड़ लो उसका। अगर उसने आगे से ये कह दिया कि मेरे 2 ही हाथ हैं तो वो वीडियो वायरल कर लो। ये सारी चीजें हो गई, ठीक है जी। आ जाएं जरा, ठीक है। ये मैच नहीं है, उत्सव है। ग्रीन पार्क में ये जो मैच है ये 27 तारीख से पहले का वीडियो है। 27 को, क्योंकि मैच चालू हो रहा था ना, 27 को पहला दिन, 28 को दूसरा, 29 को तीसरा, और इन तीनों दिनों की एस्तसी हो गई है। ये मैच नहीं है, ये उत्सव है कानपुर का। ग्रीन पार्क बाहें फैला के आपका स्वागत करने को तैयार खड़ा है। हमारी तैयारी पूरी है, कानपुर वासियों आ जाओ जरा झूम झाम के। वेरी गुड, बहुत अच्छा है जी। फिर इसके बाद आते हैं दूसरे महाशय, इधर से निकल के, कहीं से ये आते हैं, यहां से निकल के ये कहते हैं, हाँ, ये एक तो सांस सी चढ़ी हुई थी, पौड़ियों से नीचे उतरते हैं और बस इतना ही कह पाते हैं हपड़ा तपड़ी में कि आजो आजो आजो, तैयार है, सारा कुछ तैयार है। फिर एक एंट्री होती है इधर से, ये भाई साहब की काले चश्मों में, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश द मोस्ट अवेटेड, कुछ अवेटेड डे टाइप कुछ ऐसा बोला। कहते हैं हमारे ग्राउंड्स तैयार हैं, हमारी प्रैक्टिस पिचेस तैयार हैं, सब कुछ तैयार है, एवरीथिंग टिप टॉप है। एक बस आ जाओ कानपुर वासियों, आ जाओ आगे। कानपुर वासी, कानपुर या वासी ना, उनको गालियां सिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन उनको भी गालियां नई नई इजाद करने की जरूरत पड़ रही है आज। एक भाई मुझे ट्विटर पे लिख रहा था, वो कानपुर से है, वो इस करके अपने आप को डिफेंड कर रहा है कि मैं कानपुर से हूं। अरे भाई, इसमें कानपुर वालों का कोई लेना देना नहीं है। तू तो ऐसे बात कर रहा है भाई जैसे कि तू होली सोली है वहां का, तेरा तो कोई लेना देना ही नहीं है। लेकिन कुछ लोग अपना इतना इमोशनल हो जाते हैं कि नहीं नहीं यार, देखो भाई यार, हमको कुछ मत बोलो यार भाई। देखो बात ये है कि ये जो पॉलिटिक्स होती है ना, पॉलिटिक्स क्या होती है, ऐसे तो मैं अपनी छाती पीटने लग जाऊं कि मोहाली को क्यों नहीं दिया, हाँ कि ना। ऐसे तो तुम लोग अपना अपना छाती पीटने लग जाओगे, भाई हमारे को दे देते, यहां दे देते, जयपुर वालों को दे देते, बेंगलुरु को दे देते, कि क्या वो कोलकाता दे देते, मुंबई, कहीं भी दे देते मैच। लेकिन नहीं, अच्छा उधर एकाना स्टेडियम में नहीं दिया, वहां से सुपर सोपर मंगा लिया, लेकिन वहां मैच नहीं देंगे, सामान वहां का मंगा लेंगे। एक बात बताऊं मैं, घर में ना एक टुट्टा सा प्रोग्राम भी होता है ना भाई, टुच्चा सा कोई फंक्शन भी हम लोग रखते हैं, छोटा मोटा। अगर उसमें 10 गेस्ट भी आते हैं ना, तो ये बैकअप प्लान जरूर रखते हैं कि अगर बारिश हो गई, अगर मान लो किसी ने अपने घर पे ही फंक्शन कर रखा है 10-15 लोगों का भी, अगर बारिश आ गई ना, तो भाई उन 10 मेहमानों को कहां बिठाना है। अगर वो खाना खाते खाते बारिश आ गई तो क्या करेंगे। एक टुच्चे से टुच्चे फंक्शन में भी आदमी बैकअप रख लेता है। मतलब इनके पास कोई बैकअप ही नहीं था। मैच से पहले मेरे को पता लगा था, यहां कोई एक रणजी का मैच हुआ था, शायद 8 मिनट या पता नहीं 18 मिनट की बारिश हुई थी, ठीक है, 8 मिनट या 18 मिनट की बारिश हुई थी। और उस 8 मिनट और 18 मिनट की बारिश में ना पूरा दिन मैच नहीं हुआ था। लेकिन यहां पे क्या है, यहां पे भाई झोल कुछ और है। यहां पे झोल ये है, कानपुर के पिच क्रिएटर ने कहा है कि इन्होंने हमें 3 अलग अलग टाइम दिए हैं इंस्पेक्शन के, और 2-2 घंटे का ये लोग टाइम गैप दे रहे थे। और मजे की बात इसमें ये है, मतलब गुस्सा आने की बात ये है कि क्रिएटर ये बोल रहा है कि ये जो टाइम गैप था,
इन्होंने हमें ये तो हमें बता ही नहीं रहे कि प्रॉब्लम कहां है। और मुझे ये नहीं बात समझ में आ रही कि भाई तो फिर तूने पहले क्यों नहीं शोर मचाया, अब शाम को शोर मचा रहा है। मतलब एक बात बताओ, मेरे ऊपर जिम्मेदारी है ग्राउंड को रेडी करने की, ये मुझे 2 घंटे बता के चले गए कि 2 घंटे के बाद आएंगे हम। अरे मुझे ये तो बता दो कि ठीक क्या करना है, और अगर मुझे ये नहीं बता रहे कि ठीक क्या करना है तो मैं कोई शोर शराबा मचाऊंगा कि नहीं मचाऊंगा, या मैं भी अपने हाथ पे हाथ धर के बैठा रहूंगा। यहां पता क्या लग रहा था भाई, यहां पता क्या लग रहा था, यहां ये लग रहा था ना तो खिलाने वाले इंटरेस्टेड हैं, ना तो खिलाने वाले इंटरेस्टेड हैं और ना खेलने वाले इंटरेस्टेड हैं। यहां पे ऐसा लग रहा था। मैं ये बात करता हूं भी अच्छा नहीं लगता कि आईपीएल को लेके कुछ आईपीएल की रिटेंशन के पॉलिसीज आई थी, ये आया था वो आया था, ये मीम्स टाइप हैं, ठीक है, मीम्स चल रहे हैं कि वो जी डिस्कशन का पूरा टाइम मिल जाएगा। लेकिन ये बड़ा ही नीच और बड़ी गिरी हुई हरकत हुई है, जो भी हुई है भाई। मुझे बस इतना बता दो, मैं आगे बढ़ रहा हूं इस टॉपिक को खत्म करके। क्या तुम्हें एज इंडियन शर्म आ रही है कि नहीं आ रही है? मुझे तो आ रही है। मुझे तो इतनी शर्म आ रही है कि अगर आज के बाद किसी ने ये कहा, अगर मैंने इनको सुन लिया ये कहते हुए, मैं अगर इन्होंने रिवेन्यू बताया आईपीएल के बाद कि हमने इतने रुपए कमाए हैं, भाई मेरे मुंह से तो गंदी की गंदी गाली निकलेगी। आती नहीं है मुझे, पूछ पूछ के दूंगा मैं तुम लोगों से। एज इंडियन ये बड़ी शर्म की बात है भाई, चाहे कोई माने चाहे कोई ना माने। हम बाहें फैला के तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अरे क्या बकवास है ये, बाहें फैला के इंतजार कर रहे हो? मैं अपने घर पे फंक्शन रख रहा हूं, क्या मेरी जिम्मेदारी है नहीं है? क्या मुझे ये नहीं देखना चाहिए बाथरूम में पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? या कोई मेहमान वहां पे हगने जाएगा, अपना पिछवाड़ा वहां पे जब रख के बैठेगा, वो अंदर से आवाज मारेगा पानी नहीं है, तब मैं पानी भरूंगा उसमें, तब मैं जाके प्लम्बर को बुलाऊंगा कि यार भाई ओहो ऊपर से तो ये हो रखा भाई, ऊपर तो टैंकी ही नहीं रखी है पानी की। ये हरकतें करूंगा मैं। ये पता कैसा है, ये पता क्या है, किसी का बर्थडे है, पहले समोसे खिला दिए, बाद में केक काट रहे हैं। पहले समोसे और गुलाब जामुन दे दिए, फिर बाद में केक काट रहे हैं, और केक से पहले इन्होंने बैलून फोड़ लिया। कुछ समझ में आ रहा है? जब तक केक काटा तब तक समोसों में पेट भर गया, फिर केक को कोई मुंह नहीं लगा रहा, जबकि बर्थडे में सबसे मेन होता है केक। वो एक चश्मे वाला आदमी कह रहा है, पेंट ऐसे जेब में हाथ डाल के, हैं क्या बोल रहा है, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश द मोस्ट अवेटेड डे इज नॉट फार अवे। हैं क्या, कौन सा फार अवे? क्या बोल रहा है? ग्राउंड तैयार है? क्या बोला? प्रैक्टिस पिचेस रेडी हैं, प्रैक्टिस पिचेस पे अपनी हस्तशी करानी है। और इसमें देखो एक पिक्चर जो सबसे ज्यादा गुस्से वाली बात है ना भाई, वो ये है, ये लास्ट पिक्चर है जब इन्होंने एक्चुअली ये कहा कि अब जो है वो खेल नहीं होगा। इसमें बड़ी अच्छी धूप भी दिख रही है, ठीक है, मैं एक बारी पिक्चर लेके आ रहा हूं, ये देखो, इसमें देखो कितनी अच्छी धूप भी दिख रही है भाई। बताओ यार, इसको देख के लग रहा है तुम लोगों को, जल्दी बताओ, इसको देख के लग रहा है भाई तुम्हें कि ये यहां पे अगले 2 मिनट के बाद मैच जो है वो कोल्ड ऑफ कर दिया गया? आपको लग रहा है देख के यहां पे? और जो वो पैच था ना, जो वो पैच था जहां बाउंड्री लाइन के आसपास था, ठीक है, और ये भी था यहां पे भी था, रनअप भी ठीक था, रनअप बिल्कुल ठीक था, रनअप में कोई दिक्कत था नहीं यहां पे, ठीक है। जूता घुसाड़ घुसाड़ के देख रहे हैं, यूं कर रहे हैं, यूं कर रहे हैं, यूं कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। दिनेश कार्तिक ने सुबह सुबह ट्वीट किया कि भाई अच्छी खबर आने वाली है, हम सबको पता था आज बारिश नहीं है। वो बंदा भी हैरान हो रखा है। ये देख लो, ये देखो। अब एक बात बताओ मुझे, एक बात बताओ, यहां पे अगर गौतम गंभीर खड़ा होता, हाँ या ना करना, अगर यहां गौतम गंभीर होता, यहां रोहित शर्मा होता, ये जो पिच क्रिएटर ने कहा है कि इन्होंने हमें 3 अलग अलग टाइम दिए हैं इंस्पेक्शन के, और उसमें एक में भी इन्होंने ये नहीं बताया है कि प्रॉब्लम क्या है। अगर प्रॉब्लम नहीं बताओगे तो उस 2 घंटे के अंतराल में वो ठीक क्या करेंगे? मतलब कुछ पल्ले नहीं पड़ा। और जो वो बिल्कुल बाउंड्री लाइन पे था ना,
जो पानी था उस पर रेता वेता डाल दिया था, कुछ रेता वेता मिट्टी विट्टी जो भी इन्होंने डालना था वो डाल दिया था। वो पिक्चर में दिखाता हूँ तुम लोगों को। हाँ, तू तो ऐसे ही खड़ा रही हो जेब में हाथ डाल के, हाँ तू मत हिलियो। ये वाला, ये देखो यहाँ पे ये सारा इन्होंने यहाँ पे कुछ रेता वेता टाइप कुछ ऐसा कुछ डाल दिया था, कुछ जो भी मटेरियल डाला है डाल दिया था। पानी बेसिकली यहाँ से भी गायब हो गया था, पता नहीं भाई यार। इतने लोग बैठे थे यार वहाँ पे, शोर सुना होगा तुमने आखिरी में। इससे ज़्यादा घटिया कुछ नहीं हो सकता भाई। मतलब ये वैसा ही है कि एक आदमी समुंदर के पास बैठा था और बाद में पता लगा कि वो तड़फ तड़फ के इस वजह से मर गया क्योंकि पानी की कमी थी उसके अंदर। ठीक है, समुद्र का पानी पीने लायक नहीं होता है, लेकिन एक आदमी जान हिस्से ही जा रहा है, वो तो नाली का भी पी लेगा भाई पानी। ये वो है। और जिन लोगों को ये लगता है कि बहुत सारा पैसा कमाने का मतलब ये है कि बहुत सारा तुम इंटेलिजेंट भी हो, भाई साहब एक बात बता दूं, पैसे का और अकल का कोई लेना देना नहीं है दूर दूर तक। पैसे का और अकल का मतलब तुम इंटेलिजेंट हो, जरूरी नहीं है तुम पैसा कमा जाओगे। तुम अगर थोड़े हिले हुए हो, थोड़ा अकल कम है, तो जरूरी नहीं है कि तुम गरीब रह जाओगे। ये आज फिर से प्रूव हुआ है। तो इसको एज मोटिवेशन के तौर पे लेके चलना। बाकी हाँ, ये एक बार ये और दिखा दूंगा मैं। हाँ, ये क्योंकि मेरे को ये बड़ा अच्छा लग रहा है, तो मैं बाहें खोल के इंतजार कर रहा हूं तुम्हारे। किधर गई मेरी बाहें? ये रही। मैं बाहें खोल के इंतजार कर रहा हूं इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का दूसरा टेस्ट मैच। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन आ जाओ देखने। इसके मायने समझ में आ रहे हैं भाई आप लोगों को? देखो मैं